नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 दिसंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। प्रदेश के 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 36 मतगणना केंद्रों पर 1121 एआरओ की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना आरंभ हो जाएगी। जयपुर, जोधपुर एवं नागौर में 2-2 केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन जिलों में 1-1 केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। गुप्ता ने बताया कि 51,890 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में प्राप्त मतों की गणना के लिए मतगणना केंद्रों पर 2,524 टेबल लगाई गई है। राजस्थान के भरतपुर में रूपवास के सज्जनबास गांव से दावत खाकर अपने घरों को लौटे करीब 100 बारातियों के फूड पॉइजनिंग से बीमार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आधा दर्जन से अधिक बारातियों को गंभीर हालत में जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और उनका उपचार शुरू करने के साथ ही काफी संख्या में बारातियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि फूड पॉइजनिंग के शिकार अन्य बाराती चिकसाना थाना क्षेत्र के धनागढ़ गाँव में अपने घरों पर ही उपचार करा रहे हैं। भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 1.3% बढ़कर 7.60% हो गई है। पिछले वित्त वर्ष के समान तिमाही में ये 6.3% रही थी, वहीं पिछली तिमाही में 7.8% रही थी। जीडीपी ग्रोथ आरबीआई के अनुमान से 1.1% ज्यादा है। आरबीआई ने दूसरी तिमाही में इसके 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ की वजह मजबूत शहरी खपत, मैन्युफैक्चरिंग और उच्च सरकारी खर्च है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा चुनाव में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर गुरुवार को यहां पार्टी के जयपुर चुनाव अभिकर्ताओं की बैठक ली। जोशी ने जयपुर के चुनाव अभिकर्ताओं को मतगणना के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में नई विधानसभा के गठन के बाद सत्ता की चाबी किसके पास होगी, ये तो खुलासा 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा। आंकड़ों में कौन आगे रहेगा, भाजपा या कांग्रेस, इस पर जरूर पार्टियों का दिन रात मंथन चल रहा है। पार्टियों ने प्लान बी की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी अपने उम्मीदवारों से फीडबैक लेने में जुटी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिसंबर को राजस्थान के अजमेर आएंगे। श्री ठाकुर प्रसिद्ध मेयो कॉलेज के 139वें सालाना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार मेयो कॉलेज का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह तथा 170वां ओल्ड बॉयज डे का आयोजन 1 से 3 दिसंबर तक अजमेर में अलवर गेट मेयो लिंक रोड परिसर के बीकानेर पवेलियन में आयोजित किया जा रहा है। श्री ठाकुर इस 3 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन 2 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, दौसा समेत कई शहरों में गुरुवार सुबह भी कोहरा छाया रहा। बीकानेर और गंगानगर के एरिया में कोहरा छाने के साथ हल्की सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के एरिया में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। राजस्थान में अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट ने सस्ता एवं सुलभ न्याय के लिए 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण कराने का आह्वान किया है। अजमेर जिले के ब्यावर मुख्यालय के न्यायिक अधिकारियों के साथ एक बैठक में प्राधिकरण सचिव जाट ने न्यायालयों में लंबित समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य फौजदारी, दीवानी, चेक अनादरण, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक प्रकरणों में प्री काउंसलिंग कर प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से निस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिसंबर को झारखंड के हजारीबाग में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 59वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाह के गुरुवार शाम तक झारखंड की राजधानी रांची पहुंचने की उम्मीद है। वो हजारीबाग के रानी झांसी परेड ग्राउंड प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद रहेंगे। ये बीएसएफ का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर है। बीएसएफ अधिकारी के मुताबिक अमित शाह औपचारिक परेड की सलामी लेंगे और सुबह 11 बजे के आसपास फोर्स को संबोधित करेंगे। अलवर जिले के विधानसभा चुनाव में चेकिंग के दौरान जब्त किए गए 65 लाख रुपए लेने 29 लोग अब तक आए ही नहीं। प्रशासन इन लोगों को फोन करके बुला रहा है। सबूत देने के बाद ये रकम लौटा दी जाएगी, लेकिन लोग डर के कारण जब्त की गई रकम को लेने ही नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने 2 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की है। यदि वो अपील नहीं करता है तो उसके खिलाफ 7 दिसंबर को संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। भारतीय युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह देने के बाद इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कहा कि सरकार को प्रायोरिटी बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को निपटाना चाहिए। इसके लिए इंडस्ट्री में लोगों को 3 शिफ्ट में काम करने की जरूरत है। मूर्ति ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन की है, जबकि चीन $19 ट्रिलियन
डॉलर पर पहुंच चुका है। एक समय वहां पर भी हमारी तरह ही समस्याएं थी, लेकिन चीन ने उनका समाधान निकाला और हमसे आगे निकल गया। हम अब भी चीन की बराबरी कर सकते हैं और उससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्विक डिसीजन लेने होंगे। 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सवाई माधोपुर में मतगणना के काम को लेकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। मतगणना को लेकर अधिकारी कर्मचारियों के लिए दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 2 दिसंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सवाई माधोपुर में 2 पारियों में आयोजित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि प्रथम दल 1 से 50 मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक प्रथम व 1 से 10 मतगणना सहायक द्वितीय का द्वितीय पारी में दोपहर 2 बजे प्रशिक्षण। द्वितीय दल 61 से 100 मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक प्रथम, 11 से 20 मतगणना सहायक द्वितीय आयोजित होगा। केंद्र सरकार ने इजरायल की तर्ज पर उर्वरक छिड़काव और टिड्डी हमलों से निपटने के लिए जीएसएस विक्रय सहकारी समितियों के जरिए किसानों को ड्रोन की सुविधा देने का फैसला किया है। इन ड्रोन का संचालन चयनित युवा करेंगे, जिनकी दिल्ली में ट्रेनिंग होगी। राजस्थान में पहले चरण में 200 ड्रोन मिलेंगे। देश दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर जल्द ही जयपुर का आमेर नए लुक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके लिए आमेर विकास प्राधिकरण 14 करोड़ रुपए खर्च कर आमेर को आइकॉनिक आमेर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कवायद कर रहा है। यहां पर आने वाले पावनों के लिए 3 हेरिटेज पाथवे, रंगीन फव्वारे, लाइटिंग के साथ ही बेहतर पार्किंग की व्यवस्था होगी। सभी विकास कार्यों को पूरा होने में 1 वर्ष का समय लगेगा। ये बात आमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं। इसके लिए 14 करोड़ रुपए की राशि पर्यटन विकास कोष से उपलब्ध कराई जा रही है। पीएम श्री योजना में चयनित प्रदेश के 402 राजकीय विद्यालयों को एक नया स्वरूप देने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसमें भरतपुर जिले के 15 विद्यालय शामिल हैं। अब विद्यालयों को ग्रीन स्कूल का स्वरूप दिया जाएगा। पीएम श्री हरित विद्यालय के तहत इन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा किया जाना है, जिसमें एलईडी लाइट, हरित विद्यालय को बढ़ावा, कचरे की श्रेणी के अनुसार कूड़ादान का इंस्टॉलेशन आदि कार्य शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 2 करोड़ रुपए वितरण किए जाएंगे। प्रथम चरण में विद्यालयों को ग्रीन स्कूल बनाया जाना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।